स्टार्ट। महोदय, महिलाएं दुनिया के अधिकतर भाग में, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों में दूसरे दर्जे की नागरिक मानी जाती है। उनकी इस स्थिति का समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों में गहन विश्लेषण किया गया और किया जा रहा है। उनकी स्थिति बेहतर बनाने के अनेक तरीके बताए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई गुणात्मक मौलिक अंतर नहीं आया है। इस संदर्भ में समाज के उन वर्गों की बात करना निरर्थक है जहां परिवर्तन की हवा बहुत पहले चल चुकी थी। यह संदर्भ बहुसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। वास्तव में इस पूरी स्थिति का केंद्र बिंदु है महिलाओं का अपनी वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ होना। पैरा आमतौर से महिलाओं को यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनकी श्रेष्ठता की कसौटी उनका दैहिक सौंदर्य है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा मोहक और आकर्षक बनाया जाए। यह परिप्रेक्ष्य पूरी स्थिति को बदल देता है। यही कारण है कि विकास और चेतना के अनेक गहन प्रयासों के बावजूद वे उनसे अछूती हैं। महिलाएं अपनी स्थिति से परिचित हों, इसके लिए जरूरी है कि वे निरक्षरता और अज्ञान की अंधेरी सुरंग से निकलकर शिक्षा और ज्ञान के आलोक में विचरण करें। ऐसा करने से ही विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष के समकक्ष व्यावहारिक स्तर प्राप्त कर सकती है। इसलिए महिलाओं के विकास के लिए किया जाने वाला कोई भी वह प्रयास जिसमें उन्हें शिक्षित करने का आग्रह नहीं है, न केवल अधूरा है बल्कि पर्याप्त सीमा तक निरर्थक भी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति का ठीक ढंग से आकलन करने में समर्थ होती है। पैरा शिक्षा के द्वारा प्राप्त ज्ञान चक्षु उन रूढ़ियों के विरोध का साहस देते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और जिनकी कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनके विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचेंगे और न ही उन्हें उन प्रावधानों की जानकारी मिलेगी जो उनके हितों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए यह सामाजिक अनिवार्यता है कि महिलाओं को शिक्षित करने वाले समस्त कार्यक्रमों को सामाजिक विकास की शर्त के रूप में देखा और समझा जाए। आमतौर पर घर परिवार संबंधी निर्णय में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। पैरा महोदय, प्रगतिशील युग में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रतिस्पर्धा और दूसरों के समान उन्नतशील व्यक्ति बन जाने की प्रबल इच्छाओं से पीड़ित है। समानता की अधिकारी एवं जीवन मूल्यों की अस्मिता के अभिज्ञान में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे बढ़ने की प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ती जा रही हैं। विभिन्न अस्मिताओं की रक्षा हेतु इन्हें असीम समर्थन की आवश्यकता महसूस होती है। यदि कहीं भी इसमें अवरोध की स्थिति आती है तो महिलाएं
उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती हैं और मानसिक अस्वस्थता नामक भंवर में घिरने लगती हैं। मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न करने में निम्नलिखित कारक सहायक सिद्ध होते हैं, जैसे आनुवंशिकता, शारीरिक, भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, आकस्मिक घटनाएं व राजनीति। इन विभिन्न कारकों में से स्त्रियों को पारिवारिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। पैरा ऐसा माना जा सकता है कि स्त्रियों के जीवन में मुख्यतः 3 परिवर्तनशील स्थितियां होती हैं, जैसे 1 विवाह से पूर्व, 2 विवाहोपरांत एवं 3 बेटे के संरक्षण में। इन तीनों स्थितियों में स्त्रियों का व्यक्तित्व प्रभावित होता है और जब स्त्रियों के व्यक्तित्व का प्रभाव असमायोजित व्यवहार के रूप में प्रकट होता है तो निश्चय ही यह परिणाम स्त्रियों को परिवार में उचित मान प्राप्त न होने के कारण ही उत्पन्न होता है। स्वयं के मान को बचाए रखने के लिए वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपना लेती है। कुछ महिलाओं को तो प्रारंभ से ही प्रत्येक क्षेत्र में बचपन से ही निष्क्रिय रखा जाता है, केवल गृह कार्य को छोड़कर। अतः वे स्वयं को महत्वहीन समझने लगती हैं। जहाँ पर विवाहित महिलाओं के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार उनके परिवार के सदस्यों का होता है, वहीं वह स्वयं को घर की सम्माननीय समझती हैं। नारियों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार होने का अभिप्राय उनके मान सम्मान को बनाए रखना है। यदि महिला अविवाहित हो तो उसे अपने अभिभावकों के साथ ही अन्य सदस्यों से अधिक लाड़ प्यार प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि स्वतंत्रता की आदत होती है, जिनसे निर्मित परिस्थितियों के कारण उनका व्यक्तित्व विघटित होता जाता है। चूंकि व्यक्तित्व का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है, इसलिए समायोजन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां महिलाओं के प्रति परिवार के सदस्यों का व्यवहार उदासीन होता है। परिवार में नारी विभिन्न कर्तव्यों दायित्वों को पूर्णतः निभाती है। स्टॉप।